नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थल तथा मरुस्थलीय वन। तो सबसे पहले अपन मरुस्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एशिया के मरुस्थल। एशिया के मरुस्थलों में सबसे पहला आता है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल, यह मरुस्थल मंगोलिया व चीन के बीच में स्थित है। उसके बाद में आता है भारत में और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर थार का मरुस्थल। इसके बाद में आता है अरब का मरुस्थल। अरब के मरुस्थल को नाफूद तथा हमादा नामों से जाना जाता है। इसके बाद में मरुस्थल आते हैं ईरान के मरुस्थल। ईरान के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, दस्त ए लूट और दस्त ए कवीर। दस्त ए कवीर यह है ईरान के मरुस्थल। इसके बाद में आते हैं क्यूजिलकुम और कराकुम। क्यूजिलकुम और कराकुम ये उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के मरुस्थल है। उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के ये मरुस्थल हैं। इसके बाद में आता है एक चाइना में तकला मकान। तकला मकान का मरुस्थल ये चीन में स्थित है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं अफ्रीका के मरुस्थल। अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में यहाँ पर सहारा मरुस्थल जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद का मरुस्थल है नामीब। यह नामीबिया देश में है, नामीबिया देश में। और कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी जो अपने बोत्सवाना देश में है और अन्य दो पड़ोसी देशों में। उसके बाद में आता है इस अफ्रीका के मरुस्थलों में एक है सोमालियाई मरुस्थल जो सोमालिया देश में, सोमालियाई का मरुस्थल सोमालिया देश में है। उसके बाद में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, इसको भी 4-5 नामों से जाना जाता है। बारबर्टन का मरुस्थल, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट और विक्टोरिया, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बाद में आता है दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल। दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल में चिली देश में अटाकामा का मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल। और अर्जेंटीना देश में है पेंटागोनिया का मरुस्थल। उसके बाद में है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, एक तो है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। इसके बाद में है मोजो मरुस्थल, कैलिफोर्निया मरुस्थल, कैलिफोर्निया मरुस्थल। इसके अलावा सीरा नेवादा मेक्सिको के पास में, सीरा नेवादा का मरुस्थल, यह दुनिया के प्रमुख मरुस्थल है। अब इन मरुस्थलों में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अपन इस अध्ययन में अपन को पता चला है कि दुनिया के तमाम जो मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिम भाग में स्थित है। इनका पश्चिम भाग में स्थित होने का प्रमुख कारण यह है कि महाद्वीपों के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर एक तो ठंडी जलधाराएं, यहाँ पर ठंडी जलधाराओं का टकराना, और दूसरा है एक तो है ठंडी जल धाराएं, दूसरा है यहाँ का उच्च वायुदाब। यहाँ का वायुदाब है ये उच्च। यह प्रमुख कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिम भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति है। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे
कि मरुस्थलों में पाई जाने वाली वनस्पति है उसकी ऊंचाई कम, पत्तियां छोटी व मोटी इन मरुस्थलों में। इसके अलावा इनकी जड़ें हैं वो गहरी होती हैं और जो इस शुष्क क्षेत्र में जड़ें गहरी, शुष्क क्षेत्र में पानी को खींचने में या उनको जीवित रखने में काम आती हैं। और अब यहाँ की प्रमुख जो वनस्पति है, यहाँ की प्रमुख वनस्पति हैं उसमें है आपके नागफनी हैं, कैक्टस है, केर है, बबूल है, खेजड़ी है। इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक कम होता है तो वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत ही कम होता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में यहाँ पर कुछ छोटे फूलों वाले पौधे या छोटे फूलों वाले पौधे लगते हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तापमान की वजह से, यानी गर्मियों में थोड़ा बहुत तापमान होने पर ये उगते हैं। और जो एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में वो होते हैं सील है, वालरस है और ध्रुवीय भालू। यह इस क्षेत्रों में जीव जंतु या जानवर पाए जाते हैं। यह आज का हमारा टॉपिक था, विश्व के प्रमुख मरुस्थल तथा मरुस्थलीय वन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।